तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 सेट्स चैप्टर से 2018, 2019 और 2020 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2015, 2016 और 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका 2018 में पूछा गया था। इसमें बोल रहा है देखिए, इज n of a minus b is equal to na minus nb, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a minus b is equal to नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। ये ट्रू है या नहीं हम लोगों को बताना है। अब ये रिजल्ट ट्रू है या नहीं हम लोगों को चेक करने के लिए यहाँ पर a और b में कुछ एलिमेंट्स मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं a कंसीडर कर लेता हूं, मान लीजिए 1 2 3 मैंने यहाँ पर a मान लिया। और b सेट मान लेते हैं, मान लीजिए b सेट है आपका 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पर देखिए a और b में मैंने एक एलिमेंट कॉमन रखा है, वो एलिमेंट है आपका 2। तो पहले तो यहाँ पर हम लोग कॉमन एक एलिमेंट a और b में एक एलिमेंट कॉमन रख के यहाँ पर ये रिजल्ट ट्रू होता है या नहीं चेक करेंगे। उसके बाद a और b में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रख के भी यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे ये रिजल्ट ट्रू होता है या नहीं। तो इस केस में यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 हो गया। देन एन बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लिया। अभी राइट साइड में है एन ए माइनस एन बी, तो एन ए माइनस एन बी यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो एन ए माइनस एन बी मतलब 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 करेंगे तो ये आ गया आपका -1। तो राइट साइड का वैल्यू आया है आपका -1। अभी लेफ्ट साइड में यहाँ पर हम लोगों को पहले तो a माइनस बी करना है, तो a माइनस बी मतलब a सेट में b का जो एलिमेंट्स है उसको छोड़ देना है। तो b का देखिए एक एलिमेंट 2 है, ये a में आ रहा है, तो इस 2 को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद रिमेनिंग रहेगा आपका 1 और 3, तो a माइनस बी हो गया आपका 1 और 3। सो अभी n a माइनस बी कितना होगा, n a माइनस बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी कितना है 2 है, तो n a माइनस बी आ गया आपका 2। तो देखिए लेफ्ट साइड में कितना वैल्यू आया है 2 आया है, और राइट साइड में कितना आया है -1। तो दोनों का वैल्यू, दोनों साइड का वैल्यू इक्वल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स इस केस में ये रिजल्ट आपका क्या है, ये रिजल्ट आपका फॉल्स है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अभी हम लोग और एक बार यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। इस केस में हम लोग a और b मानेंगे, पर a और b में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं रखेंगे। तो a यहाँ पर हम लोगों ने 1 2 3 मान लिया, और b मान लीजिए 4 5 6 मान लेते हैं, b 4 5 6 मान लिया। अभी इस केस में देखिए na कितना है, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 हो गया। एन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 3 हो गया। अभी राइट साइड में है एन ए माइनस एन बी, तो एन ए माइनस एन बी कितना हो जाएगा 3 माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपका 0। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी मतलब b का जो एलिमेंट्स है, b का जो एलिमेंट्स a में आ रहा है उनको छोड़ देना है। अब b में है 4 5 6, तो ये एक भी एलिमेंट तो a में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स a माइनस बी इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज नथिंग बट हो जाएगा आपका 1 2 3। दैट मीन्स a माइनस बी इज नथिंग बट a ही आया है। अब n a माइनस बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस बी कितना है 3 है, तो 3 लिख लिया। अभी राइट साइड में आया है 0 और लेफ्ट साइड में आया है 3, तो दोनों साइड का वैल्यू इक्वल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स अगर दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो भी ये रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। दैट मीन्स सेट कोई भी हो, a और b सेट कोई भी हो, ये रिजल्ट कभी भी आपका ट्रू नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन बी इज नॉट ट्रू। ये रिजल्ट क्या है, ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है देखिए, एवरी रेसिडेंट ऑफ ए सिटी कैन स्पीक हिंदी और इंग्लिश, मतलब एक सिटी का हर एक रेसिडेंट इधर हिंदी और इंग्लिश बोल पाता है।
उसके बाद बोल रहे थे कि इफ 75% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक्स हिंदी एंड 60% स्पीक्स इंग्लिश, मतलब वो जो सिटी है उस सिटी का 75% लोग आपका हिंदी बोल पाते हैं और 60% लोग आपका इंग्लिश बोल पाते हैं। तो हमें क्या निकालना है, देन व्हाट परसेंटेज कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, तो दोनों लैंग्वेज कितने परसेंट लोग बोल पाते हैं वो हम लोगों को निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराया 1.6 एक्सरसाइज में, तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग नाम देंगे, तो यहां पर हम लोग ई से हम लोग जो लोग आपका इंग्लिश बोल पाते हैं उनका नाम दे देंगे, और एच से हम लोग जो लोग हिंदी बोल पाते हैं उनका नाम दे देंगे। तो लेट ई यहां पर इक्वल टू नहीं देना पड़ेगा, लेट ई बी द सेट ऑफ population who speaks English, and H be the set of population who speaks Hindi, given NE मतलब ई इंग्लिश बोल पाने वाले कितने परसेंट लोग हैं, इंग्लिश बोल पाने वाले 60% लोग हैं, तो एन ई इज इक्वल टू हो गया आपका 60%। एन एच मतलब हिंदी बोल पाने वाले कितने परसेंट लोग हैं, 75%, तो एन एच हो गया आपका 75%। अब यहां पर देखिए हम लोगों को निकलना है कितने परसेंट लोग दोनों लैंग्वेज बोल पाते हैं, दैट मीन्स हम लोगों को निकलना है एन ई इंटरसेक्शन एच निकलना है। तो ये क्वेश्चन अभी एन ई इंटरसेक्शन एच निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को एन ई यूनियन एच चाहिए। अभी एन ई यूनियन एच मतलब टोटल कितने परसेंट लोग हैं, तो टोटल कितने परसेंट लोग हैं, टोटल आपका 100% यहां पर पॉपुलेशन है। तो यहां पर एन ई इंटरसेक्शन एच निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हम लोगों को पता है वो यहां पर यूज कर लेंगे। तो वी नो दे के यहां पर हम लोग फॉर्मूला को लिख लेंगे, वी नो एन ई यूनियन एच इज इक्वल टू एन ई प्लस एन एच माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच। अभी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे, तो एन ई यूनियन एच ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100% इज इक्वल टू एन ई कितना है 60%, एन ई हो गया आपका 60%, देन प्लस एन एच कितना है 75%, तो 75% माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच, सो दिस इंप्लाइज 100% इज इक्वल टू 60% प्लस 75%, यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 135%, देन माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच, दिस इंप्लाइज अभी एन ई इंटरसेक्शन एच इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस एन ई इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 135%, और 100% को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 100%। अभी 135% माइनस 100% करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35%। दैट मीन्स 35% पॉपुलेशन आपका दोनों लैंग्वेज बोल पाते हैं। तो फाइनली यहां पर हम लोग कंक्लूजन में लिख लेंगे, देयरफॉर 35% ऑफ द पॉपुलेशन कैन speak both the लैंग्वेजेस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि इफ x इक्वल टू 5 मतलब नाल सेट, देन n ऑफ p of x मीन्स पावर सेट ऑफ x। तो अगर x एक सेट है, उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो पावर सेट ऑफ x में कितना एलिमेंट्स होगा वो हम लोगों को निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए x इज इक्वल टू 5, तो हम लोगों को निकालना है n ऑफ p of x। तो अगर एक सेट मान लीजिए n x एक सेट है, और इस एक सेट में अगर n एलिमेंट्स हो तो उसका पावर सेट मतलब n ऑफ p of x में कितना एलिमेंट्स होगा, ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है, ये होता है आपका 2 to the power n। तो यहां पर x सेट में कितना एलिमेंट्स है, x सेट में तो एक भी एलिमेंट्स नहीं है, x क्या है 5 है, मतलब नाल सेट है, और नाल सेट मतलब वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है।
तो इस x सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, दैट मींस n का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो n ऑफ p ऑफ x हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 0, और 2 टू द पावर 0 कितना होगा, 2 टू द पावर 0 हो जाएगा आपका 1। तो दैट मींस अगर x इक्वल टू 5 है तो n ऑफ p ऑफ x मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p ऑफ x इज 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं, देखिए इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था, और इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है, और एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। दैट मींस इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आप देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका 2020 में पूछा गया था। इसमें बोल रहे हैं, देखिए राइट द सेट x such that x is a positive integer and x cube less than 40 in the रोस्टर फॉर्म। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द रोस्टर फॉर्म इज, आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर देखिए जो सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें क्या बोल रहे थे कि x सच दैट x क्या है, x एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर मतलब x का वैल्यू आपका 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर x का सभी वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते, x का वो वैल्यू ले सकते हैं जो वैल्यू आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। दैट मींस क्यूब ऑफ x लेस देन 40 होना चाहिए। मतलब x का वैल्यू अगर हम लोग 1 ले तो 1 क्यूब करने के बाद लेस देन 40 होना चाहिए। तो देखिए x का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेंगे तो 1 क्यूब करेंगे, 1 क्यूब करने के बाद कितना आएगा 1, और ये 1 आपका लेस देन 40 है। दैट मींस x का वैल्यू 1 लेने के बाद ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट मींस हम लोग 1 ले सकते हैं। तो यहां पर हम लोग 1 लिख लेंगे। अभी नेक्स्ट आइए, x का वैल्यू अगर आप 2 लेंगे तो 2 क्यूब कितना है, 2 क्यूब कितना होता है 8, और 8 आपका 40 से लेस देन है। दैट मींस 2 से सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस यहां पर हम लोग 2 लिख लेंगे। अभी आइए नेक्स्ट, x का वैल्यू 3 में, x अगर हम लोग 3 लेंगे तो 3 क्यूब कितना होता है 27, और 27 आपका 40 से लेस है। दैट मींस यहां पर हम लोग x का वैल्यू 3 जब लिया था तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस यहां पर हम लोग 3 लिख लेंगे। अभी नेक्स्ट आइए आप 4 में, तो x का वैल्यू आप जब 4 लेंगे तो 4 क्यूब कितना होगा, 4 क्यूब होता है आपका 64। अब 64 तो 40 से लेस नहीं है, ये 40 से कम नहीं है। तो दैट मींस x का वैल्यू जब हम लोगों ने 4 कंसिडर किया तब वो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं किया। तो 4 से सेटिस्फाई नहीं किया, दैट मींस 5 से नहीं करेगा, 6 से नहीं करेगा। दैट मींस बाद में जो जितना भी नंबर है सभी नंबर ये आपका इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट मींस यहां पर हम लोगों को x का वैल्यू सिर्फ 3 ही मिला है, 1, 2, 3, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि let A and B are two disjoint subsets of universal set U। तो यहां पर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट U है, और U का 2 सबसेट A और B हम लोगों को लेना है, और दोनों आपका डिसजॉइंट होना चाहिए, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। देन ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग U मान लेंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हम लोग एक छोटा वाला सेट को कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट में ये 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4। अभी यहां पर हम लोगों को A और B लेना है, तो A और B ऐसे लेना है ताकि दोनों U का सबसेट हो और दोनों डिसजॉइंट हो। तो A में यहां पर हम लोग मान लेते हैं 1 और 2 को लेके यहां पर हम लोगों ने A बना दिया, और B में मान लेते हैं 3 4। तो देखिए यहां पर A और B में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। अभी इस रिजल्ट में आइए, A यूनियन B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अभी B कॉम्प्लीमेंट, पहले तो यहां पर हम लोग B कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। B कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, B कॉम्प्लीमेंट मतलब U माइनस B, मतलब U सेट में B का जो एलिमेंट्स है उनको छोड़ देना है। तो U सेट में B का जो एलिमेंट्स आ रहा है, क्या आ रहा है, देखिए 3 4, तो 3 4 छोड़ देंगे, रिमेनिंग क्या रहेगा 1 2। तो ये B कॉम्प्लीमेंट आ गया आपका 1 और 2। अभी हम लोगों को ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, A यूनियन B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू A यूनियन B। देखिए A और B जब आप मिलाएंगे तो 1 2 3 4, दैट मींस A यूनियन B करने के बाद क्या रहा है 1 2 3 4, और 1 2 3 4 इज नथिंग बट क्या
1 2 3 4 इज नथिंग बट यूनिवर्सल सेट। तो यहां पर हम लोग यू लिख लेंगे। देन इंटरसेक्शन, ये यू है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, यूनियन नहीं है, ये यूनिवर्सल सेट है। और देन इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन दे दिया। देन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है, बी कॉम्प्लीमेंट मिला है आपका 1 2, दिस इज इक्वल टू यू। यू क्या है, यू है आपका 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 1 2। अब इन दोनों सेट में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों सेट में 1 और 2 कॉमन है, तो 1 2 आ गया। और 1 2 हम लोगों ने 1 2 ए सेट को माना था, तो दिस इज नथिंग बट ए। तो देखिए यहां पर ए आ गया और ए देखिए आपका ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर हम लोगों को प्रूव करना है, देखिए प्रूव दैट a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b। अभी ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग बाय यूजिंग वेन डायग्राम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग लेफ्ट साइड में जो दिया गया है इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर हम लोगों को a माइनस बी ड्रॉ करना है, उसके बाद b माइनस ए ड्रॉ करना है, उसके बाद दोनों का यूनियन लेना है। तो पहले तो यहां पर मैं एक रेक्टेंगल बना दिया, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर मैंने ए दे दिया और ए का कुछ पोर्शन लेके बी दे दिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब ए माइनस बी मतलब ए में बी का जो पोर्शन आ रहा है उसको छोड़ देना है। तो ए में बी का जो पोर्शन मतलब ये पोर्शन को छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग ये पोर्शन रह गया है। तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ये क्या है, ये हो गया आपका ए माइनस बी। तो नीचे हम लोग लिख लेंगे ए माइनस बी। अभी नेक्स्ट यहां पर बी माइनस ए ड्रॉ करना है। तो मैं फिर से यहां पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूं, मैं फिर से यहां पर एक रेक्टेंगल बना दिया और ये पूरा रेक्टेंगल हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर मैंने ए दे दिया, उसके बाद ए का कुछ पोर्शन लेके बी दे दिया। ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। बी माइनस ए मतलब ए का जो पोर्शन बी में आ रहा है उसको छोड़ देना है। तो ए का ये जो पोर्शन है ये बी में आ रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद रिमेनिंग ये जो पोर्शन है ये हमारा क्या है, ये हमारा बी माइनस ए पोर्शन है। ये क्या है, ये हमारा बी माइनस ए पोर्शन है। तो यहां पर हम लोग नीचे लिख लेंगे बी माइनस ए। तो यहां पर हम लोगों ने ए माइनस बी और बी माइनस ए को यहां पर मार्क कर दिया। अभी इन दोनों का यूनियन लेना है, तो मिडिल में यहां पर हम लोग ये यूनियन सिंबल दे देंगे। तो इन दोनों का यूनियन मतलब दोनों को मिला के यहां पर हम लोगों को मार्क करना है। तो मैं फिर से यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, मैंने यहां पर फिर से एक रेक्टेंगल बना दिया और बाहर में यहां पर हम लोग यू दे दिया। और यू मतलब ये पूरा रेक्टेंगल मतलब ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट है। अभी यहां पर हम लोग ए ड्रॉ कर लेंगे, ए दे देंगे, ए का कुछ पोर्शन लेके बी दे देंगे। तो ये क्या है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। यहां पर हम लोगों को ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन पोर्शन को मार्क करना है। अब ए माइनस बी मतलब ये पोर्शन, बी माइनस ए मतलब ये पोर्शन, तो दोनों को मिलाएंगे। तो दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा, दोनों को मिलाएंगे तो ये पोर्शन, ये जो पोर्शन में मार्क कर रहा हूं ये पोर्शन और ये जो पोर्शन, ये दोनों मिलाएंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड यहां पर हम लोगों ने मार्क कर दिया। ये जो कॉमन पोर्शन है ए और बी का ये नहीं आएगा क्योंकि दोनों में ये कॉमन नहीं है, ये दोनों में देखिए मार्क नहीं किया गया है, तो दोनों का यूनियन में ये पोर्शन नहीं आएगा। तो दैट मीन्स यहां पर ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन यहां पर हम लोगों ने मार्क कर दिया। अभी क्या करना है, अभी यहां पर हम लोगों को आरएचएस में जाना है और आरएचएस में यहां पर पहले तो हम लोग ए यूनियन बी को मार्क करेंगे, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी को मार्क करेंगे, उसके बाद ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो पहले तो यहां पर हम लोग ए यूनियन बी मार्क कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल बना दिया और ये पूरा रेक्टेंगल क्या है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर मैंने ए दे दिया, उसके बाद बी दे दिया। अब ए यूनियन बी मतलब यहां पर हमें ए यूनियन बी मार्क करना है। ए यूनियन बी मतलब ए और बी मिला के, तो ए और बी मिला देंगे तो ये हमारा ए हो गया, ये पूरा ए हो गया, ये पूरा ए हम लोगों ने मार्क कर दिया। अभी बी लेना है तो बी को भी यहां पर हम लोगों ने मार्क कर दिया, बी को भी यहां पर हम लोगों ने मार्क कर दिया। तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी का पूरा पोर्शन हम लोगों को मार्क करना है, तो यहां पर हम लोगों ने मार्क कर दिया। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी, तो फिर से मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल बना दिया। तो फिर से यहां पर मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया और यह हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। इसके अंदर मैंने ए दे दिया, इसके अंदर मैंने बी दे दिया, ए और बी हो गया। अभी ए इंटरसेक्शन बी मार्क करना है, मतलब ए और बी का कॉमन पोर्शन को मार्क करना है। तो ए और बी का कॉमन पोर्शन मतलब ये जो पोर्शन है ये आपका ए और बी का कॉमन पोर्शन है, तो इस पोर्शन को हम लोगों ने मार्क कर दिया। अभी ए यूनियन बी से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है, तो यहां पर माइनस साइन हम लोगों ने दे दिया, इजिकल टू
अभी देखिए ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, मतलब ए यूनियन बी में ए इंटरसेक्शन बी का जो पोर्शन आ रहा है उसको छोड़ देना है। तो ए यूनियन बी में देखिए ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आ रहा है, तो इस पोर्शन को हम लोग छोड़ देंगे। तो इस पोर्शन को छोड़ेंगे दैट मीन्स क्या रहेगा, देखिए इस कॉमन पोर्शन को जब हम लोग छोड़ेंगे तो छोड़ने के बाद रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमेनिंग ये पोर्शन, रिमेनिंग ये जो पोर्शन में मार्क कर रहा हूं ये पोर्शन, और ये पोर्शन आपका रह जाएगा। कॉमन पोर्शन यहां पर हम लोगों को छोड़ना है, तो कॉमन पोर्शन को हम लोगों ने छोड़ दिया, तो ये रिमेनिंग पोर्शन रह गया है। तो ये क्या है, ये आपका ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड है। अब देखिए लेफ्ट साइड का जो मार्किंग पोर्शन और राइट साइड का देखिए मार्किंग पोर्शन दोनों सेम ही है, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ही यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नहीं बताया तो जल्द से जल्द बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।